नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अगले आधे घंटे तक हम आपको खबरों को दिखाएंगे भी और खबरों के मायनों को समझाएंगे भी। लेकिन पहली खबर सुपौल से है, जहां पर नेशनल हाईवे के किनारे एक कार धू धू कर जल उठी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार धू धू कर जल रही है, लेकिन आग की इस लपटों में कई सवाल सुलग रहे हैं। जली हुई इस कार से एक व्यक्ति का कंकाल बरामद हुआ है। कार के बीच वाले सीट पर एक व्यक्ति का कंकाल मिला है। जली हुई कार मुजफ्फरपुर की बताई जा रही है, जिसमें सवार शख्स अपने दोस्त को छोड़ने मुजफ्फरपुर से अररिया गया हुआ था। पुलिस कार के नंबर से जानकारी इकट्ठा कर रही है, लेकिन तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं, क्योंकि तस्वीरों के पीछे जो तस्वीर है वो बेहद चौंकाने वाली है। बीच सीट पर एक शख्स का कंकाल मिला है। अमित झा हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या कह रही है पुलिस? आखिर कौन था ये शख्स जिसका कंकाल मिला है? अली, इस मामले में कई सारे संदेह उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार 20 फीट नीचे जाके गिरी है, यानी 57 के नीचे, और उसके बाद एक कंकाल उसमें मिला हुआ, जला हुआ, और उस रास्ते से जाने वाले किसी ड्राइवर ने इस वीडियो को बनाया है। और उसके बाद जो बात सामने आ रही है, उस कंकाल की जांच की जा रही है। एसएसएल की टीम को इसलिए कॉल भी किया गया एसपी मनोज कुमार के द्वारा, और लगातार उसके संपर्क में भी है एसपी। और इस मामले में यह बात सामने आई थी कि बम कुमार नामक एक शख्स है जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वो अपने मित्र किसी भोला कुमार को अररिया छोड़ने गए हुए थे और वो लौट रहे थे। और उसके बाद परिजनों ने इसके पुलिस ने जो परिजनों से जानकारी इकट्ठा की है, वो गाड़ी का नंबर को ट्रेस करके उस परिजनों को फोन किया गया है। और फोन करने के बाद जो कुछ भी, जब परिजन के आने के बाद जो भी जानकारी सामने आएगी, वो पुलिस उसका खुलासा करने वाली है। अमित, क्या लग रहा है, ये कोई हादसा है या कोई वारदात जिसको हादसे की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है? अलीम, जिस तरीके से घटना हुई है, चूंकि पिछले वाली सीट पर एक शख्स का कंकाल है और वो उससे कुछ जूते और चप्पल भी उस जगह से मिले हैं, तो ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं संदेह की बात जरूर है। और पुलिस इस मामले की पूरी तफ्तीश में लगी हुई है। एसएसएल की टीम कल शाम तक पहुंचेगी और वो इस मामले की पूरी तहकीकात करेगी, जो आखिरकार ये मौत कैसे हुई है। इन कुछ ना कुछ अलीम इसमें संदेह की बात जरूर सामने आ रही है। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अब एक अहम खबर, बिहार के जूनियर डॉक्टरों की 9 दिन पुरानी हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने और तुरंत काम पर लौटने को तैयार हो गए। रात 10 बजे से जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर लौटेंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 9वां दिन था और हड़ताल की वजह से मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवा ठप थी। इसके अलावा इमरजेंसी में भी मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा था। हड़ताल की वजह से कई मरीजों की मौत हो गई तो कई ऑपरेशन भी टालने पड़े थे। जूनियर डॉक्टरों और विभाग के बीच पहले भी कई राउंड की बातचीत हुई थी, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। आज स्वास्थ्य मंत्री के साथ जेडीए की बैठक हुई, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया। सरकार के साथ वार्ता के बाद मान गए हैं जूनियर डॉक्टर, और हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ जेडीए की पूरी टीम है। क्या कहेंगे, नए साल में आप लोग जश्न मनाने के लिए तैयार हैं? हाँ, सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से हमारी बात हुई है। बात बहुत ही हेल्दी थी। हमारी मांगों पे सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि हम लोग इस मांग को पूरा करेंगे, इसलिए हमें दोनों की बातों पर पूरी विश्वास है। क्या जो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग थी उस पर किस तरह का आश्वासन दिया गया? सर ने जो बात कही, उन सर के बात पर ही हम लोग विश्वास किए हुए हैं। हम लोगों ने वार्ता किया है प्रधान सचिव से, और साथ में स्वास्थ्य मंत्री से भी वार्ता हुई है, और हमारा ये वार्ता बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा। और हमें आशा और विश्वास ही नहीं, फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो भी डिमांड था इसे जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और अब इस खबर की अहमियत को समझिए कि कितनी जरूरी थी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होना। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने से मरीजों को राहत मिली है। पिछले 9 दिनों से 1200 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। स्टाइपेंड की राशि को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। सरकार की ओर से स्टाइपेंड बढ़ाने का
आश्वासन मिल चुका है। हड़ताल की वजह से पीएमसीएच में अब तक 130 ऑपरेशन टल चुके हैं। अब तक पीएमसीएच में 16 मरीजों की जान भी जा चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 9 दिन की हड़ताल में मरीजों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। चंद घंटों बाद 2020 अलविदा होगा और 2021 का वेलकम होगा। नया साल अपने साथ कई बदलाव लेकर आने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। कल से बैंकिंग और लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के नियमों सहित कई नियमों में बदलाव होगा। आप भी जानिए वो 10 बड़े बदलाव जो कल से होने वाले हैं। नया साल अपने साथ कई बदलाव लेकर आने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं वो 10 नियमों के बारे में जो 1 जनवरी से बदलने वाले हैं। सिलेंडर के कीमतों में बदलाव होगा। तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय करती हैं। चेक से पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। अब कम प्रीमियम पर मिलेगी टर्म प्लान पॉलिसी। नए साल से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। बीमा कंपनियां 1 जनवरी से सरल बीमा पॉलिसी लॉन्च करने जा रही हैं। फास्ट टैग होगा अनिवार्य। 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। जीएसटी रिटर्न जमा करने का तरीका बदल जाएगा। सरकार ने जीएसटी प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान की योजना शुरू की है। बढ़ेगी कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेन देन की सीमा। आरबीआई यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस लेन देन की सीमा को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले लगाना होगा 0। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य हो जाएगा। नए साल से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से स्मार्टफोन में व्हाट्सएप चलाना बंद हो जाएगा। जो ग्राहक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपना फोन अपग्रेड कर लें। नए साल में महंगी हो जाएंगी गाड़ियां। अगले महीने से कई कार कंपनियां अपनी गाड़ियों के दाम में इजाफा करने वाली हैं। महंगे हो सकते हैं टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज। नए साल में एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे होम अप्लायंसेस के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं, जिसका मुख्य कारण कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील की कीमतों में वृद्धि होना है। जाहिर है इन नियमों से पहले से ज्यादा आपकी जेब ढीली होगी, लेकिन कुछ बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इन बदलाव के मायनों को समझते हैं। दरअसल नियमों में बदलाव आपकी सुविधा के लिए हैं। गड़बड़ी को देखते हुए चेक सिस्टम में बदलाव किया गया है। साइबर क्राइम को देखते हुए चेक पेमेंट का तरीका बदल दिया गया है। फास्टैग से लेन देन में गड़बड़ियां भी खत्म हो जाएंगी। मोबाइल नंबर में 0 लगाने से टेलीकॉम कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी और कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील की कीमतों में वृद्धि होने से टीवी, फ्रिज और गाड़ियां महंगी हो सकती हैं, तो ये असर आप पर पड़ सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया के चनपटिया जाकर स्टार्टअप का जायजा लिया, जिसे कोरोना काल में बाहर से बिहार लौटे हुनरमंदों ने सरकार की मदद से शुरू किया है। सीएम ने इन लोगों की हौसला अफजाई की और बिहार के बाकी जिलों में भी ऐसा काम शुरू कराने के निर्देश दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया के चनपटिया पहुंचे थे उन हुनरमंदों की हौसला अफजाई करने जो कोरोना काल में बेरोजगार होकर बिहार लौटे, लेकिन अब सरकार की मदद से कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। एक दिन में कितना बना लेते हैं? एक दिन में एक कारीगर 5 पीस 4 पीस बना देता है। अगर 20 कारीगर बैठे हैं तो 200-150 पीस। यहाँ काफी कारीगर लोगों को भी इंगेज कर दिए, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग कर दिए जी, सब कुछ सिखा दिए। पहले से जो कारीगर बाहर से ही आए वो वाले हैं या नहीं? जो बाहर से आए हैं सर वो वाले। वो कुछ नए लोग नए वालों को आप ट्रेन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो कुछ नए लोग भी इसमें शामिल होंगे। आपको जरूरत है तो नए वाले को सिखा देते हैं। चनपटिया के बाजार समिति परिसर को 7-8 महीने पहले क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जो अब हुनरमंद कामगारों के कमाई का जरिया बन गया है। कश्मीर से बिहार लौटे कारीगर क्रिकेट का बल्ला बना रहे हैं।
कितना मार्केट कितना है इसका? लकड़ी का सारा तो सूरत और अहमदाबाद से लौटे लोग एक से बढ़कर एक साड़ियां और कपड़े बना रहे हैं। दोनों मिला के 600 में। सर यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 400 के आसपास। सीएम ने बिहार लौटे इन कामगारों और नव उद्यमियों से बातचीत की। कारीगरों के करीब जाकर सीएम ने उनकी समस्याओं को देखा, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए और यहाँ हो रहे कार्य को देखने के बाद सीएम ने हर एक जिले में ऐसे सेंटर बनाने की बात भी कही ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पर जो देखा तो एक तरह से बन जाएगा कि ये आधार पर ही सब जगह करें। वैसे थोड़ा थोड़ा हर जगह भी कर रहे हैं लोग, लेकिन अब इसको देख करके आज कह दिया हमने चीफ सेक्रेटरी को कि सारे अन्य जगहों पर भी जहाँ काम हो रहा है उनका एक साथ मीटिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और यहाँ का जो कुछ भी हुआ उसको भी दिखा देना। कहते हैं कि कोई जानबूझकर घर छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता। चनपटिया की तस्वीर देखकर तो यही लगता है कि जिनके हाथों में हुनर है उन्हें अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब अपने घर में ही रोजगार मिल जाएगा और राज्य की आय भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया के चनपटिया से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो चनपटिया में बिहार के ही वो मजदूर जो बाहर से लौटे हैं उन्होंने एक नजीर पेश की है। अब इसके मायनों को समझिए। चनपटिया ने आत्मनिर्भर भारत की नजीर पेश की है। दूसरे जिलों में चनपटिया मॉडल को शुरू किया जाएगा। सीएम नीतीश ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बिहार में रोजगार के नए अवसर इससे पैदा होंगे। कोरोना काल में तकरीबन 25 लाख से अधिक प्रवासी बिहार लौटे हैं। सरकार ने वापस लौटे सभी लोगों को रोजगार का वादा किया है। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। यहां पर बेहतर तरीके से काम हो रहा, जरूरत पड़ने पर इस तरह के मॉडल को दूसरे जिलों में भी शुरू किया जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगहा में नेशनल हाईवे के निर्माण में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों की क्लास लगाई। यहां वन विभाग और पथ निर्माण विभाग के बीच गतिरोध है, जिसकी वजह से काम में देरी हो रही है। जब नाराज हुए नीतीश, उसको बढ़ावा देने का इतना तो ऑलरेडी यूज में है ही, कोई दूसरा यूज भी नहीं हो रहा है। ये कोई कह रहा है कि इसको तोड़ करके पेड़ को आगे बढ़ेंगे। अधिकारियों की लगाई क्लास। आएगा देखेगा, वहां बताइए कोई रहने की जगह थी? सब इंतजाम करवा दिया गया कि नहीं करवा दिया गया? बोलिए, आप हैं किस पद पर? नई सरकार की गठन के बाद से नीतीश कुमार एक्शन में हैं और लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। गुरुवार को नीतीश वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के दौरे पर थे। सीएम की नजर उस सड़क पर पड़ी जो बिहार और यूपी को जोड़ती है, लेकिन वन विभाग और पथ निर्माण विभाग की टकराहट की वजह से उसका निर्माण कार्य अटका पड़ा है। पथ निर्माण विभाग की तरफ से जब भी निर्माण कार्य शुरू होता है, वन विभाग के लोग नियम कानून का पेंच फंसाकर काम को रोक देते हैं, जिस पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों की क्लास लगाई। यहाँ कैसे आएगा? 2 साल पहले भी आकर के एक बात देख लिए, लेकिन ये लोग डिपार्टमेंट के लोग पथ निर्माण वाले नहीं कर पाए। फिर हमने पूछा कि क्या मामला हुआ, इसीलिए हम देखने आए। और हमारा मकसद है कि लोग वाल्मीकि नगर जाने में सुविधा हो। वाल्मीकि नगर इतनी ऐतिहासिक भूमि है और ऐसी जगह है, प्राकृतिक जगह है, और मेरा शुरू से ही यहाँ मकसद है कि वाल्मीकि नगर लोग जाएं, और जाने के लिए तो भी रास्ता ही हो सकता है ना। सीएम नीतीश कुमार ने बगहा के गंडक बैराज का भी जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। नई पारी में नीतीश जिस ढंग से दौरा पर दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि जो अधिकारी विकास कार्यों में हील हवाली करेगा उसकी खैर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। वाले नहीं कर पाए, फिर हमने पूछा कि क्या मामला हुआ, इसीलिए हम देखने। तो नीतीश कुमार ने आज अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई, और क्यों लगाई इसको समझना जरूरी है। दरअसल नीतीश कुमार का फोकस बुनियादी ढांचे में हमेशा रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार के सड़कों का जाल बिछाया है और सड़कों के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।
सड़क दुरुस्त नहीं होंगे तो टूरिज्म भी बाधित होगा। लापरवाही की वजह से अधिकारियों पर सीएम का आज गुस्सा फूटा है और यही वजह है कि सीएम ने आज जमकर अधिकारियों को क्लास लगाई ताकि अधिकारी इस काम की गंभीरता को समझें। बिहार में विधायकों को लेकर दावेदारी जारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया है कि आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है और आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इसके बाद जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अब आरजेडी को अपना घर बचाने की चिंता करनी चाहिए। जब भी स्थिरता के साथ सरकार चलती है तो राष्ट्रीय जनता दल उसमें कुछ न कुछ ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है जिससे बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना तेजस्वी यादव छोड़ दे। जहां तक आरजेडी का सवाल है, उसके 5-6 विधायकों ने तो मुझे कहा कि जब मुझे अवसर मिलेगा तो हम लोग गठबंधन में आ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि जनता आरजेडी से ही अनेक विधायक, जब 6 विधायकों ने मुझे ही संपर्क किया तो मुझे लगता है कि आरजेडी के अनेक विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। राकेश सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के संघ परिवार के और राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी जानकारियां और उनकी सूचनाएं तथ्यों पर आधारित होंगी, ऐसा करके हम चलते हैं। और अगर उनसे विधायक इस तरह से संपर्क कर रहे हैं तो आरजेडी को अपने घर के बारे में सोचना चाहिए बजाय जेडीयू के। और राकेश सिन्हा के इस बयान को अब समझिए। विपक्ष बिहार में दरअसल भ्रम पैदा कर रहा है। शिवानंद और उदय नारायण ने नीतीश को ऑफर दिया था। मंगलवार को श्याम रजक ने जेडीयू में टूट का एक शिगुफा छोड़ा था। श्याम रजक ने 17 विधायकों के टूट का आंकड़ा भी बता दिया था। हालांकि खुद आरजेडी ने श्याम रजक के बयान से पल्ला झाड़ लिया था। सीएम नीतीश ने खुद टूट की अटकलों को खारिज कर दिया था और उसके बाद ही ये तमाम बयान जो हैं वो आने शुरू हो गए और एक पार्टी दूसरी पार्टी के टूट का दावा करने लगी है। अगली खबर का रुख करते हैं। कई होटलों में रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है। लोग पूरे परिवार के साथ म्यूजिक, डांस और खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। होटलों में दूसरे राज्यों से भी कलाकार बुलाए गए हैं। 2021 नया साल और इस नए साल के स्वागत के लिए राजधानी पटना के कई होटलों में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इस वक्त हम पाटलिपुत्र एक्सोटिका में हैं और यहाँ पर नए साल के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ठीक हमारे सामने स्टेज है जहाँ पर कई जो प्रोग्राम जो होने उनके बारे में और जो कलाकार हैं उनकी जानकारी दी गई है। सिंगर हैं, एंकर हैं, डांसर हैं और निश्चित तौर पर लोगों को यहाँ पर मनोरंजन के लिए तमाम तरह की चीज़ें मिलेंगी। साल के जो आखिरी चंद पल है उसको एक अच्छे तरह से अच्छे मोमेंट में कन्वर्ट करके ताकि जो हमारे साल भर के जो गम है या हमारे जो अच्छे नहीं पल बीते उसको हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि डांस में बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों का तड़का भी है और साथ में लखनवी, इसमें अगर लखनवी मुजरा का अगर लग जाए तड़का तो और अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होता है। सर जाहिर सी बात है कोविड-19 का ये दौर है और इसमें जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करना है, लेकिन निश्चित तौर पर साल की आखिरी दिन को अगर आपको विदाई देना है 2020 को, 2020 कई खट्टी मीठी यादों के साथ आज चला जाएगा और 2021 आने वाला है। पूरे परिवार के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। सिंगल हैं वो भी आ सकते हैं, जो कपल हैं वो भी आ सकते हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह की तैयारियाँ की गई हैं पाटलिपुत्र एक्सोटिका में, वैसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग जब यहाँ पहुँचेंगे तो एक अच्छे वातावरण में 2020 को विदाई देंगे और 2021 का स्वागत करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।